जितेंद्र सिंह जी, मंचासीन सभी गणमान्य अतिथिगण, सचिव पेंशन श्री वी श्रीनिवास, यहाँ उपस्थित सारे मीडिया के मेंबर्स और हमारे स्टेक होल्डिंग जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके सारे पदाधिकारी, सभी को नमस्कार। डीएलसी कैंपेन 3.0 का ये महायज्ञ, उसकी शुरुआत की घड़ी पर हम खड़े हैं। पेंशन भोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण, इसकी बात हम कर रहे हैं इस पहल में। जीवन धाराओं में एक सुगमता जो पेंशन भोगी हैं उनके बारे में हम इस पहल जुटे हैं। देने के इस अभियान में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये अभियान वृहद है, व्यापक है, उच्चाकांक्षी है। नए शिखरों को लांघने का एक लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। 800 शहर, 1900 कैंप और 1000 से ज़्यादा नोडल अधिकारी देश भर से जुटे हैं। इस पर बहुत सारे संस्थाएं हैं, जिसमें से प्रमुख संगठनों को मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा। CGDA, रक्षा लेखा महानियंत्रक के संपूर्ण सहयोग और स्पर्श सेवा केंद्र इस मुहिम में और इस मुहिम के हर अध्याय में एक सक्रिय भागीदार होंगे। पेंशन भोगी कल्याण संघ 57 हैं, जिनसे एफिलिएटेड और भी कई संघ हैं देश भर में, जो इसके मूलभूत और सक्रिय भूमिका में इस अभियान में हमारे साथ जुटे हैं। जो बैंक्स हैं, ये टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के धारक है, वाहक है, प्रमुख आधार का स्तंभ है इस अभियान में हमारे साथ। लाखों की संख्या में ग्रामीण डाक सेवक और डाक कर्मी शामिल हो रहे हैं इस अभियान में। UIDAI जो इस जीवन प्रमाण जो ऐप है जिसके ज़रिए हम डीएलसी करते हैं, उसका आधारशिला ये UDI मेंटेन करते हैं। जीवन प्रमाण टीम है माइटी के, वो इस पहल में हमारे साथ बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हर दिन लगे हुए हैं इनके नोडल ऑफिसर्स। डीएलसी 2.0 में 1.5 करोड़ हम लोगों ने उसका ये ऊंचाई छुआ था, जिसमें 45 लाख के ऊपर केंद्रीय सरकार के पेंशन भोगी थे। और इस बार सैचुरेशन की बात हम कर रहे हैं। इस बार सैचुरेशन की बात कर रहे हैं। कई सारे जरिया हैं, जिसमें फिंगरप्रिंट के ज़रिए, बायोमेट्रिक के ज़रिए सबसे ज़्यादा था। इस बार हम लोग फेस ऑथेंटिकेशन, जो चेहरे का पहचान करते हुए जो ऐप है, उसको अभी 50% के करीब हम लोग पहुंच रहे हैं। उसको और भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। जो ज्योग्राफिकल स्प्रेड है, ये नेशनल है, प्योरली नेशनल कैंपेन है, राष्ट्रव्यापी कैंपेन है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जितने स्टेट्स हैं, ये जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं, ये जो विगत जो 3-4 दिन ये पहल चल रही है, उसके फोटोग्राफ्स हैं, लाइव फोटोग्राफ्स हैं, जिनमें हमारे ये 1900 कैंप चल रहे हैं और 800 शहरों में हैं। उनके फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं। आनंदित पेंशन भोगी, उनके स्नैपशॉट्स, और इस डीएलसी महा उत्सव में आप सभी को और अभी आप सभी के साथ का मैं अभिवादन करता हूं। और दिनकर जी के चंद पंक्तियों से मैं अपने वाक को विराम दूंगा। सलिल कण हूँ या पारावार हूँ मैं, स्वयं छाया स्वयं आधार हूँ मैं, बधा हूँ स्वप्न हूँ, लघु वृत्त हूँ मैं, नहीं तो व्योम का विस्तार हूँ मैं, नहीं तो व्योम का विस्तार हूँ मैं। सचिव महोदय एवं डैश पे बैठे सारे विशेष व्यक्ति और बाकी सभी बैंकर्स जो इस सभा में एकत्रित थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया DOPPW डिपार्टमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के पिछले सालों में भी डीएलसी कैंपेन को साथ दिया था। इस साल डीएलसी 3.0 कैंपेन की शुरुआत हुई है, जिसमें कि करीब 60 सिटीज़ स्टेट बैंक को दी गई हैं, जिसको कि हम लोगों ने 300 शाखाओं में बांटा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरे भारत देश में, जिससे कि हम उन सभी जगहों पे एक कैंप्स ऑर्गेनाइज कर सकें। और ये जो नेतृत्व है DOPPW का, इसे हम
पुनः आगे लेके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल माध्यम से हम लाइफ सर्टिफिकेट को ले सकें। जितेंद्र सिंह जी, MOS पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, श्री वी श्रीनिवास जी, सेक्रेटरी पेंशन, डॉक्टर मिस देविका जी, CGDA, and Ms. Shalini Kakkar, SBI, and others dignitary on the dais, and all the other guests gathered here, including members of the press. The Department of Post, through its network of more than 1.64 lakh post offices, is playing a significant role in providing citizen-centric services, in this case the DLC, to the people reaching out to the remotest areas. It is the preferred delivery channel for disbursement of government subsidies and pensions directly to beneficiaries through DVT. The postal network is often mobilized for emergency supplies and essential goods delivery, especially during natural disasters and pandemic situations, showing its adaptability and commitment to service. As a part of its commitment to public service delivery, the department and India Post Payment Bank together is actively participating in Digital Life Certificate DLC 3.0 campaign of Department of Pension and Pension Welfare from November 1 to 30, 2024, providing DLC services to various central, state, EFPO organizations registered with NIC. There are about 181 such agencies registered, and this facility is available through postal network in 785 districts. During this period, around 3,000 mega camps would be held by the India Post Payment Bank. 800 plus have already been held on 4th November, and this will be followed on 8th November, 16th November and 25th November. पेंशन के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे सिविल पेंशनर्स के अलावा डिफेंस पेंशन के लिए हमारा अपना एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसको हम स्पर्श कहते हैं, सिस्टम फॉर पेंशन रक्षा, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ये सिस्टम एंड टू एंड है। इसके अंदर पेंशन इनिशिएशन से लेकर के पेंशन डिस्बर्समेंट भी हम ही करते हैं, और उसके बाद जितनी भी उसके बीच में समस्याएं आती हैं या कुछ भी अपडेशन का कार्य होता है तो स्पर्श के द्वारा ही होता है, और ये शुरू से लेकर आखिर तक पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसमें मैनुअल इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं किया जाता। तो जितना DLC का कैंपेन चल रहा है उसमें जहाँ कहीं से भी पेंशनर्स यदि अपना करवाते हैं तो फाइनली वो स्पर्श के अंदर ही जा करके उनका अपडेट करता है उनके इंफॉर्मेशन को। इसके तहत हमारे लिए ये एक चुनौती थी कि हम स्पर्श के आउटरीच प्रोग्राम करें और हमारे डिफेंस पेंशनर्स को ये एक मौका दे कि वो आकर के अपना आइडेंटिफिकेशन कराएं। इसके तहत हमारे 200 स्पर्श सर्विस सेंटर्स हैं जो पूरे देश में इसका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का काम कर रहे हैं, और उसके अलावा हमने ये निर्णय लिया है कि करीब 60 के करीब स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम किए जाएंगे, इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में किए जाएंगे। और यदि इस एक महीने के अंदर हमें ये ऐसा लगा कि हमें किसी और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी करना पड़ा, यदि हमारे पेंशनर्स कवर नहीं हुए हैं तो हम वो भी करने के लिए अभी हमारी प्लानिंग में है। Dr. Jiten Singh sir, to the launch of the nationwide Digital Life Certificate Campaign 3.2, which will be undertaken from 1st to 30th November. I also welcome my colleagues, Sri Sanjay Sharan ji, Srimati Devika ji, Srimati Shalini ji, Dhrubjyoti ji, Nanu Bhasin ji, and all colleagues whom I see here. Sir, under your leadership in the historic third term of Honorable Prime Minister, the Department of Pension and Pensioners Welfare has undertaken significant reforms for improving pensioners' welfare as part of the 100 Days program. The month-long campaign for family pensioners you had launched here, and that was a very big success with more than 1900 cases being redressed. The integrated pension form, by integration of 9 pension forms, was also launched in this auditorium. The Anubhav Awards were conferred, and also the Pension Adalat and a pre-retirement counselling workshop was held in Vigyan Bhavan, New Delhi, and also at Jammu Convention Center.
प्रधानमंत्री का लक्ष्य है अनुसंधान से आत्मनिर्भरता तक, और इस सपने को साकार करने में जुटा है गवर्नेंस में रिफॉर्म। ये हमें विकसित भारत 2047 के सपने के लिए हमने उसको जोर लगा करके आगे बढ़ाना होगा, ताकि सामान्य मानवीय के जीवन में अवकाश ही अवकाश पैदा हो, रुकावटें खत्म ही खत्म होती चली जाए। नागरिकों का डिग्निटी ऑफ सिटीजन, नागरिकों के जीवन में सम्मान मिले। डिलीवरी के संबंध में कभी किसी को ये कहने की नौबत आया ये तो मेरा हक था, मुझे मिला नहीं, उसको खोजना न पड़े। अपने विभिन्न प्रयासों के द्वारा वर्ष 2022 में डिपार्टमेंट ने आरंभ किया राष्ट्रव्यापी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी डीएलसी कैंपेन। 37 शहरों में डीएलसी कैंप लगाए गए, जहां निर्गत किए गए 1,41,29,489 जीवन प्रमाण पत्र। वहीं फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा 3,42,924 डीएलसी जमा कराए गए। वर्ष 2023 राष्ट्रव्यापी डीएलसी 2.0 भी खूब सफल रहा। 100 शहरों में 600 स्थानों पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंप लगाए गए। पेंशनर्स की भागीदारी, मीडिया तथा सोशल मीडिया प्रचार और नेशनल डीएलसी पोर्टल की मदद से इस बार कुल 1,47,83,788 जीवन प्रमाण पत्र जारी किए गए। फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए 25,41,559 जीवन प्रमाण पत्र जमा हुए और 90 वर्ष से अधिक आयु के 30,500 पेंशन भोगियों के लाइफ सर्टिफिकेट भी इस अभियान के तहत जमा किए गए। और अब साल 2024 में पेंशन विभाग 1 नवंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 तक आयोजित करने जा रहा है राष्ट्रव्यापी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 3.0। पहले 2 चरणों की सफलता के बाद इस बार का विशेष लक्ष्य है सुदूर क्षेत्रों के पेंशनधारियों को भी राष्ट्रव्यापी कैंपेन का लाभ पहुंचाना, और फेस ऑथेंटिकेशन ऐप के उपयोग को व्यवहारिक बनाना भी राष्ट्रव्यापी डीएलसी 3.0 का प्रमुख लक्ष्य होगा। फलस्वरूप इस बार शहरों की संख्या 800 तथा कुल कैंपों की संख्या 1900 होने वाली है। इस भविष्यदर्शी मुहिम को एक आंदोलन में परिवर्तित करने के लिए UIDAI, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 19 पेंशन वितरण बैंक और 57 पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशंस तैयार हैं राष्ट्रव्यापी डीएलसी 3.0 की सफलता में विभाग का साथ देने के लिए। इस कड़ी में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक भी देश के 785 जिलों में कैंप्स लगाने जा रहा है। राष्ट्रव्यापी अभियान में 19 पेंशन वितरण बैंकों द्वारा अधिकृत नोडल ऑफिसर और 57 पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशंस की सशक्त कार्य प्रणाली उपलब्ध होगी पेंशन भोगियों की मदद के लिए। गुजरात से उत्तर पूर्व तक पेंशन भोगियों में इस राष्ट्रव्यापी अभियान की जागरूकता के लिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, दूरदर्शन और आकाशवाणी की योजनाएं भी पटल पर तत्पर हैं। सोशल मीडिया के आधिकारिक अकाउंट से लगातार जानकारी तथा सुझावों को फॉलोअर्स से साझा किया जा रहा है। जीवन प्रमाण मोबाइल ऐप, जीवन प्रमाण हेल्पलाइन नंबर और नेशनल डीएलसी पोर्टल भी कैंपेन 3.0 को सफलतम बनाने में लगातार कार्यरत हैं। 1.5 करोड़ जीवन प्रमाण पत्र जारी करने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रव्यापी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 3.0 निसंदेह समस्त देश के पेंशन भोगियों में डिजिटल आत्मनिर्भरता लाने में सक्षम होगा। रिटायर हुए पेंशनरों के प्रति अपने हर संकल्प को पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग अथवा डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभाने के लिए तैयार है। सचिव पेंशन विभाग श्री श्रीनिवास जी, मिस देविका रघुवंशी जी, श्री संजय शरण जी डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विसेज, मिस शालिनी कक्कड़ CGM स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, श्रीमती श्री ध्रुव ज्योति जी, यहाँ पर पेंशन विभाग के और बैंकिंग सेक्टर के प्रमुख अधिकारी का सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं श्रीनिवास जी, इनकी सारी टोली, डाक विभाग के सभी अधिकारी, क्योंकि उनके सहयोग के बिना ये संभव न था। और चूँकि ये तीसरा अपने तरह का अभियान है तो पिछले 2 अनुभवों से सीख करके हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ा है और हमारा साहस भी बढ़ा है इसको और ज़्यादा विस्तृत करने के लिए। और जैसा कि अभी
श्रीनिवास जी कह रहे थे कि इस प्रकार के अभियानों के माध्यम से एक दूसरे के साथ हमारा परिचय भी और नज़दीक का हुआ है, एक दूसरे से हमें बहुत सारी सुझाव इनपुट्स भी मिलते हैं। वो कह रहे थे कि मैं जैसे पूछ रहा था कि महेश्वरी जी कहाँ हैं, तो हुआ क्या कि मैं अगले ही दिन किसी और शहर में था, तो वहाँ से एक ज़माने में हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस हुआ करते थे पेंशन वेलफेयर के, वो भी पेंशन की जो इनकी वन ऑफ दी वेलफेयर कमेटी है उसके बहुत वासिफरस तर्जुमान थे। तो मैंने पूछा कि भाई वो आजकल आते ही नहीं, डांटते हैं ना, श्रीनिवास जी को तंग करते हैं, तो कहाँ हैं? तो मैंने कहा कि थोड़े से वृद्ध अवस्था के कारण और कुछ एक परिवार में इस प्रकार की दिक्कतें हुई हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि मोदी जी के आने के बाद सन 2014 के बाद जो इस प्रकार के अभियान प्रारंभ हुए हैं, न केवल पेंशन विभाग ज़्यादा और अधिक वाइब्रेंट हुआ है, बल्कि उसमें एक ह्यूमन टच भी सरकार की ओर से आउटरीच का काम हुआ है। अब जहाँ तक इस डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का संबंध है, इसकी कल्पना भी मोदी जी के आने के बाद ही हुई थी, और बहुत से लोग जो बाद में जुड़े हैं शायद उनको इस बात की जानकारी कम रही हो कि सन 2014 में जब ये पहली बार सरकार आई तो हमारे मन में बहुत सारी ऐसी वेदनाएं थी जो हमने स्वयं झेली थी, क्योंकि कभी सरकार में रहने का अवसर नहीं रहा था। तो ये था कि ये भी एक ऐसा प्रावधान है जिसको रखना आवश्यक है भी कि नहीं है, इस पर विचार किया जाए। तो व्यक्तिगत तौर पर मेरा ये सुझाव था कि इसको हम समाप्ति कर दें। और मैंने कहा कि चूँकि मैं अधिकतर जीवन में चिकित्सक रहा हूँ, तो अस्पतालों में मैंने देखा है डेथ सर्टिफिकेट की बहुत मांग रहती है, क्योंकि जो चला जाता है उसको तो फर्क नहीं पड़ता, उसका तो बंदोबस्त ऊपर वाले ने कर दिया होता है। लेकिन जो पीछे बच जाते हैं उनको कोई इंश्योरेंस की रकम निकालनी होती है, कोई ग्रेच्युटी निकालनी होती है, तो वो कहते हैं कि साहब जो डेथ सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर के आना, नहीं तो बाहर अगर बिहार से आया पेशेंट एम्स में तो कौन वापस आएगा लेने। तो मैंने कहा उसकी तो मांग रहती थी, लेकिन आप जीवित होने का सर्टिफिकेट मांगते हैं, क्या ये मानवीय है भी कि नहीं? तो एक तरह का ये विचार चल भी पड़ा था। वास्तविकता ये कुछ दिन हमने इस पर विचार भी किया। फिर यकायक एक दिन हमारे पास बैंकिंग सेक्टर की एक मित्र आए जो मेरे बड़े कई वर्षों से मेरे परिचित थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ये है तो बहुत नेक ख्याल, लेकिन इसका एक और भी पहलू है। और मुझे जब पता चला तो मुझे लगा कि मैं आपको आकर के उसकी थोड़ा सा उसको लेकर के थोड़ी सी चेतावनी भी दूँ कि हमारे यहाँ एक केस हुआ कि एक सेवानिवृत्त हमारे वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन वो स्वर्गवास हो गए, और उसके बाद 6 बरस तक उनका सुपुत्र उनके नाम की पेंशन निकालता रहा। कहीं उसने पूरी चेकबुक पर साइन करवा लिए थे कि पिताजी बार बार आपको क्या तकलीफ देनी, और लाइफ सर्टिफिकेट भी किसी डॉक्टर से वो उपलब्ध करवा लिया करता होगा। तो बोले साहब ऐसे भी केसेस देखने को आए हैं, तो इस पर जल्दबाजी से ना सोचा जाए। तो फिर ये दूसरा विकल्प आया कि जो कि हमारे पास बहुत किस्म की टेक्नोलॉजी अब उपलब्ध हो गई है, तो क्यों ना इसकी सुविधा के लिए कुछ और तरीका ढूंढा जाए, क्योंकि आखिरकार यदि प्रशासन या सुशासन का अर्थ यह है कि नागरिक के जीवन में सरलता लानी, और हमारे यहाँ लाइफ स्पैन बढ़ता जा रहा है। तो एक ज़माने में 47 के बाद आज़ादी के बाद बहुत से हमारे सज्जन थे जो बिना सेवानिवृत्त हुए ही कूच कर जाते इस धरती से। तो अब लाइफ स्पैन भी बढ़ गया, और इस वर्ग की चिंता करना ना केवल हमारे लिए अनिवार्य है बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए भी अनिवार्य है, क्योंकि जब ये सेवानिवृत्त होते हैं 60-65 वर्ष की आयु में, तो इनमें ऊर्जा भी भरपूर होती है, अपने काम का अनुभव भी होता है। तो ये डिजिटल सर्टिफिकेट का फिर विकल्प आया, इसको फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से, बायोमेट्री के माध्यम से। और फिर कोई 2 ही वर्ष पूर्व जब ये ध्यान में आया कि आफ्टर सर्टन एज एक ऐसी भी स्थिति आती है कि फिंगरप्रिंट्स भी पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं रहते, तो वी वर आई थिंक द फर्स्ट पॉसिबली इन द गवर्नमेंट सेक्टर टू हैव इंट्रोड्यूस फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी फॉर गुड गवर्नेंस। इससे पहले वो अधिकतर क्राइम में ही इस्तेमाल होती थी, और अब वो सरकार के दूसरे विभागों में भी उपयोग में आने लगी है। और ये जो ऐप है इसके माध्यम से, जैसे कि इस फिल्म में दिखाया जा रहा था, हमारे सीनियर सिटीजन को मात्र देखना रहता है अपने मोबाइल के कैमरा में, जाकर के स्वागत भी किया जाए।
क्योंकि जब ये सरकार आई थी सन 2014 में, तो अक्सर हमने जो पिछली सरकारों से विरासत में सुना था कि सर ये पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन एक बहुत बड़ी न्यूसेंस रहती है, कि उनके जानकार रहते हैं सरकारी विभाग के, सरकारी कामकाज के, तो जब भी इनकी मीटिंग बैठक ली जाए तो ऐसे ऐसे नुक्ते लेकर के आते हैं कि हमें उसके लिए थोड़ी सी असुविधा हो जाती है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जैसे मोदी जी ने कहा ट्रांसफॉर्मेशन तो के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है, तो ये भी एक नई ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कि ये संस्थाएं, ये एसोसिएशन जो सेवानिवृत्त अधिकारियों की हैं या कर्मियों की हैं, यही सबसे अधिक इस अभियान को फैलाने में कामकाज करती रही हैं गत वर्षों में। और मैंने देखा कि घर घर जाकर के उन्होंने न केवल सीनियर सिटीजन्स को शिक्षित प्रशिक्षित किया, बल्कि उनकी अगली पीढ़ी को भी। और बहुत सारे परिवारों में उस तरह से सोशल मीडिया पे तस्वीरें चढ़ाई गई कि तीसरी जनरेशन का बच्चा अपने दादा की तस्वीर लेकर के अपलोड कर रहा है। तो ये एक मास कैंपेन बनाने में सरकार ने तो अपना योगदान किया ही, उसका दायित्व भी है, करना भी था। पोस्टल डिपार्टमेंट भी अपनी जिम्मेवारी के तहत उसको निभाएगा ही, पेंशन विभाग भी। लेकिन आपने जो वॉलंटरी तौर पर आगे आकर के किया उसका विशेष अभिनंदन है। और पहले कैंपेन में जो हमने नवंबर 2022 में शुरू किया था उसमें 37 नगरों में इसका अभियान चलाया गया था। दूसरे कैंपेन में जैसे अभी श्रीनिवास जी कह रहे थे कि बहुत उत्साहजनक आंकड़े रहे, लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने इस प्रकार के प्रमाण पत्र बनवाए, जिसमें से 25 लाख तक फेस ऑथेंटिकेशन। हालांकि वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, बहुत से लोग उसका औचित्य भी नहीं समझ रहे थे, उसकी आवश्यकता भी नहीं समझ रहे थे कि साहब इसकी ज़रूरत है भी कि नहीं है। और 90 वर्ष की आयु से अधिक लगभग 31,000 हमारे ऐसे पेंशनर्स हैं, और मेरे ख्याल से 15,000 10,000 है जो 100 वर्ष से हो रहे हैं। और उनके लिए तो ये सुखद समाचार ये भी है कि उनको पूरा वेतन मिलता है पेंशन के तौर पर। सो देयर इज एन इंसेंटिव टू लिव अप टू 100, और इसके लिए आपने अपनी स्वास्थ्य की देखरेख करना, वो भी एक जिम्मेवारी है। तो यानी ये अभियान केवल पेंशन पहुंचाने तक सीमित नहीं है, कि बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे पहलू हैं, और बहुत जीवन के बहुत सारे विषयों से ये जुड़ा हुआ है। और इस कैंप में भी 785 ज़िला यानी 750 से अधिक और ग्रामीण डाक सेवक। अब जैसे मैंने उस दिन रोजगार मेला में भी कहा था कि अब ये डाक विभाग हो रही है कि जो डाकिया डाक लाने तक सीमित रहा, तो डाक का ज़माना ही जाता रहा। लेकिन आधुनिक युग में जिस प्रकार से इन्होंने, और इनकी अनेकों इस प्रकार की, वो सुकन्या भी है आपका, और इस प्रकार से महिला सेविंग सर्टिफिकेट, यानी डाक विभाग और कुछ भी क्या कर सकता है वो हुनर दिखाने का भी इनको अवसर अब मिला, क्योंकि पहले ज़्यादा वक्त चिट्ठियाँ बांटने में जाता था। तो मुझे, और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री अक्सर ये कहा करते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट, तो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का भी एक ये नमूना आपके सामने पेश हुआ है, जो बाकी सबके लिए भी उनके कामकाज में एक उदाहरण का विषय रहेगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम ये 1 महीने का अभियान संपन्न करेंगे। और मीडिया से मेरा विशेष निवेदन रहेगा कि हम तो कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी, जिंगल्स के माध्यम से भी, छोटी छोटी वीडियोस भी बनाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया ये समझ करके कि कल को वो भी सेवानिवृत्त होने वाले हैं, तो दूसरों के लिए ना सही, अपने लिए वो अगर अभियान को आगे बढ़ाए तो कल को उनको भी लाभ हो सकता है। तो ये सब सोच करके हम समझें कि हम सब के लिए है, अगर आज काम नहीं आ रहा तो कल आ सकता है। इसलिए हम इसको एक मास कैंपेन जो बन चुका है, इसको और व्यापक बनाने में अपनी भूमिका निभाएं, इसी कामना के साथ और इसी निवेदन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। Of the program, and also I thank the Honourable Minister for familiarizing the media with the importance of the digital life certificate and for the ease of living of pensioners, especially in remote areas.